था कंटेनर अवैध रूप से रहने वालों से भरा हुआ था। लेकिन जब कस्टम ने इसकी जांच की तो यह खाली था। शेरिफ को पता था कि कंटेनर में बदलाव किया गया होगा, इसलिए उसने अपने एक आदमी को कंटेनर के नीचे बुलाया। वह खुद कंटेनर के बाहर गया और फिर अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोली के छेदों के स्थान ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वह कंटेनर में वापस आया और चेतावनी जारी की, अगर वे बाहर नहीं आए तो वह उन्हें तुरंत गोली मार देगा। लेकिन अवैध रूप से रहने वाले लोग अपने दिल में जानते थे कि वे चाहे बाहर निकलें या नहीं, वे मर जाएंगे। मियां ने पाया कि लकड़ी के बक्से के ऊपर अभी भी जगह थी, इसलिए वह पहले ऊपर चढ़ गई। अधीर शेरिफ आदेश देने ही वाला था, लेकिन लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और यहां कोई खून का प्रशंसक नहीं था। शेरिफ ने लड़की को मार डाला और फिर समाशोधन शुरू करने का आदेश दिया। गोली लोहे की प्लेट को भेदती हुई घर में जा गिरी और हर कोई एक पल में छलनी में गोली मार दी गई। मियां ने किसी भी तरह की आवाज निकलने के डर से अपने मुंह को दोनों हाथों से कसकर ढक लिया और अंत में संयोग से बच गया बच्चा भी गोली से बच नहीं सका। जब शेरिफ अपने आदमियों को ले गया तो उसने कांपते हुए अपना सेल फोन निकाला और अपने पति को एक ध्वनि संदेश भेजा कि वह जल्दी से छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढ ले, अन्यथा उसे गोली मार दी जाएगी। शुरुआत में वह और उसका पति वास्तव में एक ही कंटेनर में थे, लेकिन जीभ ने यात्रा के बीच में फिर से दरवाजा खोल दिया और अधिक अवैध यात्री तुरंत अंदर घुस गए। अराजकता की अवधि के बाद निक को जीभ से दूसरे कंटेनर में रखा गया और दोनों पूरी तरह से अलग हो गए। मियां कंटेनर में एकमात्र बची थी और एक निराशाजनक स्थिति से भागने की यह दुःस्वप्न यात्रा शुरू हुई। उसे नहीं पता था कि उसका पति जीवित है या मर गया है और वह सब कुछ भाग्य पर छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर ने उस पर कृपा नहीं की। उस रात तूफान आया, जहाज समुद्र में डगमगा रहा था। जहाज को बचाने के लिए कप्तान के पास कुछ कंटेनरों को छोड़ने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और मियां का कंटेनर उनमें से एक था। जब वह अगले दिन उठा तो भोर हो चुकी थी। पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। उसने गोली के छेद से बाहर देखा और पाया कि उसके चारों ओर एक विशाल महासागर था। वह अपने पति से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने अपना अतिरिक्त फोन निकाला, लेकिन उसका पासवर्ड भूल गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पेट में पल रहे बच्चे ने काफी देर तक कोई हलचल नहीं की थी। इस समय समुद्र का पानी अभी भी उसमें गिर रहा था। उसने तुरंत आपूर्ति की तलाश के लिए लकड़ी के बक्से खोले। एक बॉक्स खाद्य कंटेनरों से भरा था, एक अन्य बॉक्स स्पोर्ट्स जैकेट से भरा था। यहां तक कि तरल सोने के पेनीज का एक बॉक्स भी था, लेकिन खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने किसी से रिसाव को बंद करने के लिए कहा। फिर बाहर से एक दिल दहला देने वाली दहाड़ आई। उसने बाहर देखा और पाया कि यह बॉक्स नंबर 107 था, जहां उसका पति था और यह तेजी से डूब रहा था और यह थोड़ी देर बाद समुद्र से गायब हो गया। हताशा में उसने छोटा बैग निकाला, अपने पति के मरने के बाद उसका पीछा करने के लिए तैयार। लेकिन फिर उसका पेट अचानक हिल गया। यह उसके पेट में बच्चा था जो उसकी जगह ले रहा था। मियां ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरने नहीं दे सकता था। अगले दिन वह जीवित रहने लगा। हल करने के लिए पहली चीज भोजन थी। उसने आखिरी लकड़ी का बक्सा खोला, एक आश्चर्य की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन निर्देशक इतना दयालु नहीं था और उसे भोजन के कंटेनरों का एक और बॉक्स दिया। उसने निर्देशक और पटकथा लेखक को डांटा, लेकिन सीलिंग पट्टी अभी भी उपयोगी थी। उसने रिसाव को रोकने के लिए इसका और सील का उपयोग किया। फिर उसे एक नली मिली और जल्दी से रिसाव और जल निकासी की समस्या हल हो गई। उसने सील के साथ लिखा, प्रत्येक दिन की तारीख और उच्चतम जल स्तर दर्ज किया। जो सामान वह अपने साथ ले गया, वहां रोटी का एक टुकड़ा और ताजा पानी की 2 बोतलें भी थीं और कुछ साधारण बाहरी सामान। इस समय अचानक फोन बज उठा। भगवान का शुक्र है कि यह मेरे पति थे। यह पता चला कि निक मरा नहीं था। उसने उस समय मियां का वॉइस मैसेज देखा और कंटेनर से भागने का मौका पाया। वह इस समय भी शहर में छिपा हुआ था। मियां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के बाद निक ने कहा कि वह उसे बचाने का कोई रास्ता खोजेगा और मियां को बचने का कोई रास्ता खोजने के लिए कहा। यह कहना आसान था, लेकिन एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई। इस समय मियां का पानी टूट गया था और रात में तूफान आया। निक ने इस पर फोन किया समय मियां ने एक हाथ से फोन गिरा दिया